हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल या ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसको हमने जब कैलकुलेट किया था तो उसमें स्टूडेंट एक फार्मूला आया था ई सेल का। तो ई सेल इक्वल टू क्या था? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब उसके बेस पे स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट विल बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हेन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन आर कंबाइंड। तो हाफ रिएक्शन कंबाइंड है तब एक सेल बनेगी हमारे पास। तो हाफ रिएक्शन क्या है? Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज होगा? ये Fe2 पॉजिटिव में। तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है? प्लस 0.77 वोल्ट। और सेकेंड हाफ सेल क्या है? MnO4 प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है? प्लस 1.49 वोल्ट। तो यहाँ से हम कंप्लीट सेल पहले बनाएंगे। तो हाफ सेल क्या है हमारे पास? Fe2 पॉजिटिव एरो Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ से हम ये पहचानेंगे कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर स्थित प्रेजेंट हो या जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम हो, जिसकी SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम हो, उसका रिडक्शन होगा। और जिसकी SRP की वैल्यू लो हो, उसका ऑक्सीडेशन होगा। कहीं भी आपको 2 हाफ सेल दी होंगी ओनली, उस 2 हाफ सेल में हम ये पहचानेंगे किसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा है और किसकी SRP वैल्यू कम है। तो ये मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में भी वैल्यू गिवन होती है। तो यहाँ पर हम पहचानेंगे कि SRP की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1.49 जो है ये वैल्यू मैक्सिमम है और प्लस 0.77 वैल्यू ये क्या है? मिनिमम है। तो यहाँ पे SRP वैल्यू किसकी ज़्यादा है? इस हाफ सेल की। MnO4 जो हाफ सेल है इसकी SRP वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या होगा? रिडक्शन। और इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जब इसका रिडक्शन होगा स्टूडेंट, इसका क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा किधर कहाँ पे होता है? कौन सी हाफ सेल पे होता है? तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जिसका SRP वैल्यू मैक्सिमम है उसका और रिडक्शन होगा, जिसकी SRP वैल्यू मिनिमम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे SRP वैल्यू ये ज़्यादा है तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होता है? कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है? एनोड पे। तो यहाँ पे क्या होगा इसका? रिडक्शन। तो रिडक्शन कैथोड पे होगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या है ई सेल का? ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे ई कैथोड की वैल्यू कितनी है? 1.49 वोल्ट। एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी SRP वैल्यू लो होती है, तो वो होता है एनोड। तो एनोड भी यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0.77 वोल्ट। तो यहाँ पे ई सेल की जो टोटल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? प्लस 0.72 वोल्ट। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। यहाँ से हम पहचानते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये वैल्यू जो है वो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a simple electrochemical cell which is in the standard state, the half cell reaction will with their appropriate reduction पोटेंशियल आर। तो यहाँ पे 2 हाफ सेल है, यहाँ पे भी Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज होगा? ये Pb में। और हमारे पास सिल्वर यानी Ag पॉजिटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा? Ag में। तो इस हाफ सेल के जो SRP की वैल्यू है वो कितनी है? माइनस 0.13 वोल्ट। और इस रिएक्शन के लिए SRP की वैल्यू कितनी है? प्लस 0.80। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? व्हाट इज द सेल रिएक्शन फॉर द सेल। तो यहाँ पे हमें ई सेल की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ से क्या चेक करते हैं? यहाँ से ये चेक करते हैं कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा तब तक हम फॉर्मूले में वैल्यू नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जिसकी SRP वैल्यू मैक्सिमम देखेंगे किसकी है? तो SRP वैल्यू मैक्सिमम किसकी है? प्लस 0.80। तो ये वैल्यू हमारे पास जो सिल्वर की है वो मैक्सिमम है और Pv की SRP वैल्यू लो है। तो जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा होती है उसका क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा किस पे होगा? कैथोड पे। तो कैथोड पे कितना लगाएंगे? प्लस 0.80। और जिसकी SRP वैल्यू लो होती है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है? एनोड पे। तो एनोड की जगह हम क्या लगा देंगे? माइनस 0.13 वोल्ट।
तो पहले कंप्लीट सेल लिखेंगे स्टूडेंट। कंप्लीट सेल कैसे लिखेंगे, Pb2 पॉजिटिव। अब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो Pb2 पॉजिटिव है, Pb स्टूडेंट कंप्लीट हाफ सेल कैसे लेंगे, यहाँ पे Pb2 पॉजिटिव है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसमें चेंज होगा Pb में। यहाँ पे हमारे पास क्या था, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एरो Ag। अब यहाँ पे Ag कितना है हमारे पास, +1 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे फर्स्ट हाफ सेल में, 2। सेकंड हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Pb2 पॉजिटिव, ये तो ऐसे रहेगा। फिर यहाँ पे 2 Ag पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इस हाफ सेल का, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाफ सेल का, इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 Ag पॉजिटिव प्लस Pb प्लस क्या हो जाएगा, Pb एरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 Ag प्लस Pb2 पॉजिटिव। तो जो सिल्वर है, सिल्वर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर में Ag में चेंज हो रहा है, Ag2 पॉजिटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें चेंज होगा Ag में। और इस पे क्या हो रहा है, Pb का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Pb क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किस में चेंज हो जाएगा, Pb2 पॉजिटिव में। तो कंप्लीट हाफ सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल कौन सी हो जाएगी, Pb2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या आ जाएगा, Ag पॉजिटिव और Ag सिल्वर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे E नॉट ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पे कौन सी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। तो कैथोड पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, प्लस 0.80। एनोड पे कितनी वैल्यू आएगी, माइनस 0.13 वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, ई सेल 0.98 वोल्ट। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag पॉजिटिव Ag इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल पोटेंशियल फॉर द सेल। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए कैलकुलेट करना है, इस हाफ सेल के लिए, जो सिल्वर है, सिल्वर हाफ सेल के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हेन द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल जो है ई सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.46। इस कंप्लीट सेल के लिए, ये जो कंप्लीट सेल है, इस कंप्लीट सेल के लिए ई सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.46। और किसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे, Cu2 पॉजिटिव और कॉपर। जो कॉपर की हाफ सेल है उसकी वैल्यू गिवन है 0.34 वोल्ट। और कंप्लीट हाफ सेल जो है यानी ई सेल, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.46। और जो सिल्वर की हाफ सेल है, सिल्वर जो हाफ सेल है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला आएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, ये हमें कैलकुलेट करना है। ई सेल की वैल्यू, ई कंप्लीट सेल जो है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.46 वोल्ट। और जो कॉपर की हाफ सेल है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.34 वोल्ट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ई नॉट सेल इक्वल टू, अब यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे कॉपर की वैल्यू कितनी है, 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन। तो कॉपर की वैल्यू हम कितनी लगा देंगे, 0.34। ये वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है। सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ई सेल की वैल्यू गिवन है 0.46, Cu कॉपर की जो हाफ सेल है उसकी वैल्यू गिवन है 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे Ag की। तो यहाँ पे 0.46 प्लस कितना हो जाएगा, 0.34। तो जो सिल्वर का हाफ सेल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.80 वोल्ट। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, गैस फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सेल कौन सी है हमारे पास, मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एरो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। गिवन ई सेल, यहाँ पे ई सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.71 वोल्ट। 1 फेराडे जो होता है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 96500। ये वैल्यू फिक्स है, 1 फेराडे की वैल्यू फिक्स है कितनी, 96500। ये वैल्यू इसकी फिक्स है। अब ई सेल की वैल्यू कितनी है इसमें, 2.71 वोल्ट। 1 फेराडे की वैल्यू कितनी गिवन है, 96500 कूलम पर मोल। और एन, यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स बैलेंस सेल। तो बैलेंस
रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत रिक्वायरमेंट है 2, क्योंकि यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है, यहाँ Mg2 पॉजिटिव है। तो जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएंगे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ये हमने रिलेशन कैलकुलेट किया था गिब्स फ्री एनर्जी में एंड ई सेल में। तो ये एक फॉर्मूला आया था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। अब यहाँ पे माइनस एन की वैल्यू कितनी है 2, F फेराडे, 1 फेराडे में कितना कूलम चार्ज होता है 96500। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 2.71। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी माइनस 5.23030 जूल पर मोल। किलो जूल में चेंज करेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डैनियल सेल। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम वर्क मीन्स डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है इस सेल के लिए। Zn 2 पॉजिटिव, सॉल्टवेज, कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर। तो गिवन दैट यहाँ पे जो Zn का हाफ सेल है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.76 वोल्ट, और कॉपर का हाफ सेल है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.3 वोल्ट। तो हम यहाँ से मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करने के लिए यानी डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एन की रिक्वायरमेंट होती है, फेराडे की जो चार्ज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ई नॉट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें जो ई नॉट सेल की वैल्यू है पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो 2 हाफ सेल हैं, कॉपर की हाफ सेल एंड Zn हाफ सेल। तो उससे हम पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक था हमारे पास जो Zn का रॉड था, जो Zn की हाफ सेल थी उसकी वैल्यू कितनी थी माइनस 0.76, और जो कॉपर का हाफ सेल था उसकी वैल्यू कितनी थी 0.34। तो वैल्यू हमारे पास कौन सी ज़्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 0.34, और ये वैल्यू माइनस में है तो वैल्यू कौन सी ज़्यादा हुई 0.34। तो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसका क्या होता है रिडक्शन, और जिसकी वैल्यू मिनिमम होती है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन हमेशा किधर होता है कैथोड की तरफ, तो कैथोड माइनस क्या करेंगे एनोड। अब कैथोड पे हमारे पास क्या है Cu कॉपर का रॉड, एनोड पे क्या है जिंक का रॉड। तो कॉपर के रॉड की वैल्यू कितनी है 0.34, और जो जिंक का हाफ सेल है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस 0.76। तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई 1.10 वोल्ट। अब हम यहाँ से मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE सेल। हमारे पास ई सेल की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ से ई सेल की वैल्यू पहले कैलकुलेट की। अब हम फॉर्मूला आएंगे, ई सेल की वैल्यू कितनी गिवन आ गई हमारे पास 1.10 वोल्ट, एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ कितना है 96500 कूलम। अब फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा जी। अब एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, एफ कितना है 96500 कूलम, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.10 वोल्ट। तो यहाँ से डेल्टा जी कितना आया -2122300 CB यानी कूलम वोल्ट। तो कूलम वोल्ट जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें 1 जूल जो होता है वो 1 कूलम वोल्ट के इक्वल होता है। तो इसको हम डेल्टा जी नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल में जब चेंज करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। जब किलो जूल में चेंज करेंगे तब आंसर चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा -212.3 किलो जूल। थैंक यू स्टूडेंट।